आजम खान बली के बकरा बन गए हैं। गृह मंत्री की जगह बली का बकरा बन गया। बली के बकरा बन गए। सफाई गृह मंत्री हो आप लोग कह रहे हैं बली का बकरा। अरे वो कह तो रहे हैं, वो कोड वर्ड है। न ड्राइवर बदलेगा, न स्टीयरिंग बदलेगी, न बिल्डोजर बदलेगा और पुनः 27 में जो है हम सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। ये तो भाई हमारा पूरा समर्थन योगी जी की तरफ हमारी सरकार। जी हाँ, हमारी योगी सरकार। जी हाँ, अपनी सरकार। जी हाँ, क्योंकि हम उन्हीं का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात, कल्पना भी मत करिए कि आएगा, न सपा आएगी न आजम आएंगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप कहीं लिख लीजिएगा डायरी पे कि आजम खान पे जितने आपराधिक मुकदमे हैं। क्या आपको लग रहा है? शिवपाल यादव जी बली के बकरे बनने वाले हैं, जैसे आजम खान बन गए। जितने पुरानी नेता है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि वो अखिलेश यादव कुछ जानते नहीं है, अनभिज्ञ। आजम खान को जेल का राइटर बना दिया शिवपाल चाचा ने। गृह मंत्री तो छोड़िए, मिलने गए थे जेल में राइटरी काम संभाले। सजा भूल चुकी है कई मुकदमों में, इसलिए वो जेल में केवल राइटरी काम तो मतलब बाहर निकल के आजम खान को गृह मंत्री बनाने का क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं? अरे बाहर निकलने उम्मीद किसकी बात? आप सजा याफ्ता मुजरिम को बाहर निकाल दोगे? जबरदस्ती है क्या? कोई सरकार आएगी तो कुछ भी कर सकते हैं। जब अच्छा। मुकदमे वापस हो सकते हैं तो ये नहीं हो सकते। तो न्यायालय खरीदोगे क्या? इसका मतलब है आप भ्रष्ट हो। आप न्यायालय खरीद के उसको बाहर निकालोगे। आजम खान कहो या तो जेल में रसोई का पूरा हिसाब किताब देखें या फिर राइटरी का काम संभालें, यही आपके बस का है। बाकी शिवपाल चाचा अपना स्थान तय कर लें, सरकार आने पर उनको क्या कौन सा मंत्री बनाया जाए, क्या बनाया जाए, खुद का। शिवपाल यादव पहले अपना ये स्थान क्लियर कर लें कि उनको मंत्री पद मिलेगा, विधायकी का टिकट मिलेगा या नहीं। बाद में आजम खान के बारे में सोचेंगे कि उनको गृह मंत्री बनाना है कि उप मुख्यमंत्री बनाना है। पहले मैं आपको और पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे आपके ओर से। इसके बाद आजम खान जो है आतंकवादी सोच के थे। जौहर कौन था जो वंदे मातरम का विरोध कर रहा था? वो था, और उनके नाम से जो है निश्चित तैयार किया। और आज वही मानसिकता की समाजवादी है जो उनको गृह मंत्री बनाना चाहती है। वो बदला बताना चाहती है कि जिस प्रकार से बिल्डोजर चल रहा है, मैं गृह मंत्री बना करके भाजपाइयों पे। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते ही हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हो चाहे नेता हो, कहते हैं कि बुलडोजर वही रहेगा, बस स्टीयरिंग बदल जाएगी, ड्राइवर बदल जाएगा, बस उसका मुंह दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। इशारा आप ही लोगों की तरफ है। न ड्राइवर बदलेगा, न स्टीयरिंग बदलेगी, न बिल्डोजर बदलेगा और पुनः 27 में जो है हम सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। ये चिल्लाते रहे, कोई गृह मंत्री नहीं बनने देंगे आप? अरे गृह मंत्री बताते हो, अब विधायक नहीं बन पाएंगे। गृह मंत्री तो बहुत। गृह मंत्री शिवपाल यादव ने जो कहते हैं वो करते हैं भाई। शिवपाल को जो है 6 साल तक बाहर रखा पार्टी से, और वो क्या बनाएंगे? अखिलेश जी पहले उनको बनाए विधायक कहीं से, तो इसके बाद बात करें। ड्राइवर सुने हैं कि हमारे महाराज जी का ड्राइवर छुट्टी पे जा रहा है 2027 के चुनाव में, तो अखिलेश भी हारेंगे तो हमारे यहाँ ड्राइवर की वैकेंसी है। महाराज जी का ड्राइवर बन सकते हैं, वैकेंसी है हमारे यहाँ। मतलब बनाएंगे? हाँ, ड्राइवर वही। एक सेकंड आ गए। किसकी सरकार देख रहे हो? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी सब कुछ क्या दे दिया बीजेपी ने? राशन देती है, सब कुछ देती है। बस राशन देती है, दौड़ दे दोगे? पैसा भी देती है। अच्छा, और क्या देती है? आजम खान को जानते हो? नहीं जानते हो? हम बीजेपी को वोट देंगे। बस बीजेपी को वोट देंगे, यही इतना जानते हैं। इधर रुकिए आ रहे हैं। और क्या नाम है आपका? जी भरत कश्यप। कहाँ से आए हैं? जी तकरोही इंदिरा नगर। यही लखनऊ से? जी, रहने वाले अयोध्या के हूँ। अयोध्या के हैं? जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तो बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप? हमारी सरकार तो भाई हमारा पूरा समर्थन योगी जी की तरफ। हमारी सरकार? जी हाँ, हमारी योगी सरकार। जी हाँ, अपनी सरकार। जी हाँ, क्योंकि हम उन्हीं का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात, सरकार का सारा सिस्टम अच्छा है। सबसे अच्छा तो पुलिस प्रशासन बहुत सही चल रहा, इसमें घूसखोरी नहीं चल रही, महिलाएं सुरक्षित है, आम पब्लिक भी सुरक्षित है, और घूसखोरी नहीं चल रही कि हाँ ट्रैफिक पुलिस रोक रही है, एक साइड में गाड़ी लगाई है, भले ही चालान हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इसमें घूसखोरी नहीं चल रही। शासन और प्रशासन दोनों ऑनलाइन चालान काट दे रहा है, बस सीधा सरकार खाते में पैसा, खाते में, और सरकार सही है। बाकी लेकिन आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे? आजम खान को जानते हैं? जी जानते हैं। शिवपाल यादव करें गृह मंत्री बनाएंगे हमारी सरकार? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बाबा के होते हुए अभी तख्ता पलट ही नहीं सकता। बाबा के रहते जी वही रहेगी। अयोध्या वाले दे रहे हैं क्या? तो लोग तो कह रहे हैं अयोध्या वाले नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। ना वो नाराजगी की थोड़ी बहुत 19-20 होती रहती है, क्योंकि इतनी 40-45 करोड़ की जनता है, सबको थोड़ी खुश कर पाएंगे। यहाँ एक माँ 4 बच्चों को जन्म देती है, वो तो खुश रख नहीं पाती 4 बच्चों को, तो वो तो सरकार है जो 40 करोड़ जनता को देख रही है। माहौल क्या दिख रहा है अयोध्या में? माहौल तो बीजेपी का दिख रहा है भाई साहब, दंड।
देखिए, चाचा ने अपना पूरा जीवन जो है समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में दे दिया। जो है बेचारे साइकिल से घूम घूम करके समाजवादी पार्टी को जो है बनाए थे, लेकिन न उनको मुख्यमंत्री का पद मिला, न मुख्यमंत्री का पद मिला, न नेता प्रतिपक्ष मिला। केवल एक बोलने का पद मिल गया, केवल एक जो है उनको पद मिला, जो है बोलने वाला भैया। हाँ, कि तुम जो है जाओ और अपना काम करो। जो है सरकार वैसे भी नहीं आनी, तुम भी अपनी भला रहो। प्रवक्ता वाला पद दे दिया। इधर आइए हमारे साथ। क्या लग रहा है, आप तो सीधा चैलेंज कर दिए शिवपाल यादव जी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कि सावधान रहो, 2027 में सरकार बनी तो आजम खां के ऊपर जितना भी कृत्य किया गया है, आजम खां को गृह मंत्री बना दिया जाएगा 2027 के चुनाव में, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं। अरे मुंह से बनाना है तो कुछ भी बना देंगे, जानते हैं कि सरकार आना नहीं है तो घोषणा कर दो। हाँ, लोग डर जाएंगे। तब यह प्रदेश और देश डरने वाला नहीं है शिवपाल जी, डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश जी एक जनता को डराने का कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर भाजपा को इस बार वोट दोगे तो अगली बार से तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा, वोट देने के लायक नहीं बचोगे। तो एक ये तरीका है डराने का। अब एक हिंदुओं का डराना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमान को गृह मंत्री बना देंगे, हिंदुओं को यहाँ से खत्म कर देंगे। मैंने हिंदुओं को डराने का इन लोगों का इतना बड़ा साजिश है, तो डरने से हिंदू इनको वोट करने वाला नहीं है, एक बार देख चुका है। योगी जी का संदेशा ठीक जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आने के लिए दंगा करवाना चाहती है, उत्तर प्रदेश को अशांति की तरफ फैलाना चाहती है, राजनीति फैलाना चाहती है। इतिहास रहा है, चाहे मऊ देख लीजिए, चाहे मथुरा देख लीजिए, जब इस समाजवादी पार्टी के सरकार में आईपीएस की हत्या हो सकती है, आईपीएस की खाल उतारा जा सकता है, तो अब इससे बड़ी उदाहरण क्या हो सकती है। यह सत्ता में आने के लिए हिंदुओं को कत्लेआम कर सकते हैं। ये बाबर और हिमायू के औलाद हैं। ये सत्ता में आने के लिए मंत्री बना के कहीं ना कहीं, आप जो आईपीएस की बात करें, गृह मंत्री बना के कहीं ना कहीं पूरा प्रशासनिक सिस्टम, पुलिसिंग सारा तो आजम खां के अंदर आ जाएगा अगर समाजवादी। ये तो कल्पना भी मत करिए कि आएगा। न सपा आएगी ना आजम आएंगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप कहीं लिख लीजिएगा डायरी पे कि आजम खान पे जितने आपराधिक मुकदमे हैं और जितना आप आजम खान ने कुकृत्य किया है, उसके कारण वो जेल में सड़ के मरेंगे। तो कह रहे फेक मुकदमे हैं। अब फेक है, वहां के जनता से सर्वे करिए, हकीकत देखिए कितने फेक मुकदमे हैं भैया। क्या क्या फेक बताओगे? फेक तो जनता बता दी है आपको, आप फेंक के रख दी है। नहीं आ रहे कुल मिला के आपको 100 में 100% ना समाजवादी पार्टी आ रही है, ना आजम खान आ रहा है, लेकिन हिंदुओं को डराने का काम किया जा रहा है। वह मंजर याद दिलाया जा रहा है जो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के सरकार में हिंदुओं का खून बहाया गया। तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से याद दिलाने का काम किया कि अगर गलती से भी समाजवादी पार्टी को वोट कर दोगे तो वह मंजर याद रखना, मऊ, मथुरा और अयोध्या याद रखना। तो हिंदुओं सावधान, अगर ये समाजवादी आ गए तो अपना सर कटाने के लिए, बहन बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए तैयार रहना। इसलिए हिंदुओं को चैलेंज है, चैलेंज दे रहे हैं। आइए इधर आइए, थोड़ा इधर से बात करते हैं, मिश्रा जी से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आफ्ताब पठान है। आफ्ताब जी, तो तब तो फिर तो आजम खां गृह मंत्री बनाए जाएंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को मौका दीजिए, आजम खां को गृह मंत्री बना देंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये समाजवादी पार्टी जो है वो किसी की नहीं है। आज शिवपाल यादव बोल रहे हैं, वो दिन भूल गए जब उनको जो है थप्पड़ मार के मंच से जो है अखिलेश यादव ने उतारा था। अब मैं ये कह दूं कि समाजवादी पार्टी जो है सनातन विरोधी है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धोखा दे रही है और मुसलमानों को धोखा दे रही है। मुसलमान समझ चुके हैं कि जो है समाजवादी पार्टी वाले जो है अखिलेश यादव मूर्ख बना रहे हैं मुसलमानों को। अच्छा। और आजम खान जो है, आज अखिलेश यादव की देन है कि वो जेल में है। आज यादव जी की वजह से आजम खान जेल में है। जेल में, इसलिए शिवपाल यादव को कहना पड़ रहा है हम गृह मंत्री बनाएंगे। हाँ, वो चूंकि शिवपाल यादव के अंदर थोड़ा सा दर्द है। हाँ। क्योंकि वो पुराने समाजवादी नेताजी के साथ के हैं। हाँ। और ये तो जो है पप्पू हैं। अच्छा। एक राहुल गांधी पप्पू, दूसरा अखिलेश यादव पप्पू। तो ये राजनीति जानता ही नहीं है। और रह गई बात, तो ये शिवपाल यादव ने जो बोला है तो ये बुलवाया गया है।
ये पर्ची दिया है अखिलेश यादव जी ने। हाँ, कि आप बोलिए। आप बोलिए। क्या शिवपाल यादव जी को कोई बड़ा पद मिलने वाला है, क्या आपको लग रहा है? नहीं, शिवपाल यादव जी बलि के बकरे बनने वाले हैं, जैसे आजम खां बन गए। जितने पुरानी नेता है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि वो अखिलेश यादव कुछ जानते नहीं हैं, अनभिज्ञ नेता हैं, तो वो कहते हैं ऐसे करो, तो वो उनको मानते नहीं है, इसीलिए वो अपने सीनियर नेताओं को खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पद तो अखिलेश यादव जी ले लेंगे। फिर सेकंड मोस्ट ऑफ अगर पद कोई होता है, मुझे जहाँ तक याद है कैबिनेट में, वो गृह मंत्रालय का होता है, तो गृह मंत्रालय का पद तो दे देंगे इनको आजम खान यादव जी ने बोला केंद्र में गृह मंत्रालय। भाई वो केंद्र की बात कर रहे हैं, आप प्रदेश में उलझे हुए हो। वो जो सपना दिखाया जा रहा है, अखिलेश यादव जी दिन में सपना देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, डिम्पल यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब वहाँ बनेंगे प्रधानमंत्री तो आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे। तो ये दिन में सपने देखे जा रहे हैं ना। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव का हाल जो है धोबी का कुत्ता का हो गया है। न उनके साथ सनातनी हिंदू भाई हैं, न उनके साथ मुसलमान हैं, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, धोबी के कुत्ता हो गए अखिलेश यादव। यानी नहीं बनने देंगे आप लोग गृह मंत्री आजम खान को? आजम खान बलि के बकरा बन गए हैं। गृह मंत्री की जगह बलि का बकरा बन गए। बलि के बकरा बन गए। सफाई गृह मंत्री हो आप लोग, कह रहे हैं बलि का बकरा। अरे वो कह तो रहे हैं, वो कोड वर्ड है। बलि के बकरा का कोड वर्ड होता है गृह मंत्री समाजवादी पार्टी में। जी जी जी। चलिए ये देखिए, यानी कि समाजवादी पार्टी में गृह मंत्री पद का मतलब, यानी इसीलिए जो है गृह मंत्री पद आजम खां को ऑफर कर रहे हैं कि बलि का बकरा के रूप में। नहीं, वो बलि का बकरा एक कोड वर्ड है, और ये इसको गृह मंत्री का कोड वर्ड दिया गया है। यानी जिसको बलि का बकरा बनाना हो उसको गृह मंत्री बनाती है समाजवादी पार्टी गृह मंत्री। देखिए बहुत बड़ा पद होता है गृह मंत्री का, हर मुख्यमंत्री की भी लालसा होती है कि गृह मंत्री बन जाए। इधर इनसे भी पूछ लेते हैं, आइए इधर आइए यार SK सिंह साहब, सब क्या होने जा रहा है? आप लोग चिंता में आ गए हैं क्या आजम खां का नाम सुनते ही कि गृह मंत्री बना दिए जाएंगे सत्ता बदली तो? बर मरे चाहे कन्या, सत्ता सरकार बनेगी भाजपा की। अच्छा। चाहे वो ब्राह्मण नाराज हो, चाहे वो गृह मंत्री ऑफर कर दिया जाए आजम खान को, चाहे सीटों का बंटवारा हो जाए, चाहे मुद्दा आरक्षण आ जाए, राम मंदिर चंदा चोरी आ जाए, सत्ता सरकार भाजपा के साथ है। पुनः योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अरे बुलडोजर वही रहेगा, कह रहे हैं बुलडोजर वही, स्टीयरिंग वही, ड्राइवर वही, बस उसका रुख बदल जाएगा। रुख बदलने का मतलब समझ रहे हैं ना? आप ही लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोग अभी घबराइए मत, सारा आप ही लोगों की तरफ घूमेगा। देखिए एक बात चिंतनीय है, साजिशों का दौर चल रहा है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश करता बहुत है शीर्ष नेतृत्व में। शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ हजम नहीं हो रहे हैं, पच नहीं रहे। इनकी बढ़ती लोकप्रियता, इनकी बढ़ती कार्यशैली, इनका बढ़ता देश से डिमांड, इसी के चक्कर में साजिश के शिकार हो सकते हैं। लेकिन शेर हैं और महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर उनका ग्रह नक्षत्र योग अगर सही काम किया, लोगों का साथ मिला, सपोर्ट मिला और आशीर्वाद मिला आदित्यनाथ जी का, तो वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और बनेंगे सरकार में। अरे मिश्रा जी आइए इधर आइए। आजम खान गृह मंत्री बनेंगे शिवपाल यादव कह रहे हैं। पहले जेल से तो बाहर आए, कहा आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं कि उनको गृह मंत्री बना देंगे। जो है सरकार आएगी तो निकाल लाएंगे। कौन सरकार? सपा वाली। कहाँ सपा आ रही है? सपना देख रहे हैं क्या? 27 के सत्ताधीश सपना अपना देख रहे हैं क्या आप? जनता लाएगी तब तो आएंगे। जनता कहाँ उनको ला रही है? जनता पसंद कर रही होगी तभी तो करें गृह मंत्री बना। अरे कहीं कुछ नहीं, जब आजम खान जेल से बाहर आवे तब गृह मंत्री बनाओ, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनावे तब उनको बाहर लावे। जो है उसी जेल में आजम खान पागल की तरह मर जाएंगे। जो है वो बाहर आने वाले अब नहीं है, और न तो सपा भी नहीं आने वाली तो गृह मंत्री का सपना छोड़ दो, कुछ नहीं। जो है जेल में रहेंगे, जेल में पागल की तरह मर जाएंगे आजम खान। यादव क्यों कहे ऐसा भाई? आज शिवपाल यादव मनगढ़ंत में कह दिए होंगे, गए होंगे उनसे जेल में मिलने के लिए, एक आश्वासन उनको दे दिए होंगे कि आजम खान जी जो है आइए, जो है आपको छुड़वा दिया जाएगा और आप गृह मंत्री बन जाइएगा। शिवपाल यादव बहुत मजे हो गए खिलाड़ी हैं। जो है तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो गए, ये आजम खान गृह मंत्री, तो शिवपाल यादव को कौन सा पद मिलेगा? सपा को हराने के लिए ही शिवपाल यादव काफी थी। जो है सपा को हराने के लिए, अखिलेश यादव को हराने के लिए
चच्चा खुद तैयार थे जो है। चच्चा कभी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आवे। चाचा ही हराएंगे, चाचा ही हरा देंगे जो है। समय आने दीजिए। अभी बीजेपी ने मौका पकड़ लिया कि अब आजम खान को गृह मंत्री बनाने के लिए ये जो है देश में अराजकता, समाज में अराजकता, दंगा फसाद की तरफ समाजवादी पार्टी ले जाना चाहती है, इसलिए आजम खान को कह रहे हैं कि गृह मंत्री बनाएंगे। पत्रकार महोदय, हम आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि या तो पागल हो गए हैं शिवपाल जी, या तो पागल हो गए, या तो वो उनको पागल बना रहे हैं। जो व्यक्ति 2012 से 2017 तक मिनी चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसको गृह मंत्री का तुम लॉलीपॉप दे रहे हो। वो तो पूरा मुख्यमंत्री का पावर रख देते। अब वो उनको तुम बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। वो बेवकूफ़ अब जनता नहीं बनने वाली है। अब तुम यही कह दो कि वहाँ बाबरी, वो राम मंदिर गिरवा के बाबरी मस्जिद बनवा देंगे, हो सकता तब मुस्लिमों का वोट मिल जाए। अब इन लोगों को बयानों से मुस्लिमों को वोट नहीं मिलने वाला है। और अभी इनके ही उसमें शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम उनको गृह मंत्री बनाएंगे। वहीं जो अयोध्या के अवधेश सांसद हैं वो कह रहे हैं ये कौन होते हैं। उनका भी एक वो आया है, चल रहा है आपस में सिर फुड़ौली, आपस में करेंगे। ये हमारे अथेंटिक थोड़ी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये सिर्फ देश की, प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई वो है। इसलिए किसी एन प्रकार सत्ता पाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। संभव ही नहीं है, कह रहे हैं संभव ही नहीं है। भैया इनका काम यही है कि बच्चा पेट में आया, खबर आ गई प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसका ऑफर लेटर बना के रख दिए कि इनको डीएम बनना है। वही कहानी है बिल्कुल यहाँ। ना इनकी सत्ता आनी है, ना उनको गृह मंत्री बनना है। ये सीधी और साफ बात है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अयोध्या में जो भी कैंडिडेट टिकट पाए उसका प्रचार हम लोग जाके, हमें विधायक जी से कुछ नहीं चाहिए, जो टिकट पाए अपने खर्चे से प्रचार करूंगा और बीजेपी को वहां से जरूर जिताऊंगा। अयोध्या से मतलब इस बार वो वाला 2024 वाला वो नहीं लेना। वो सब कहानी नहीं, वो खुद जाके हम लोग अपने पैसे से, अपने काम से। बहुत वोट है अयोध्या में, पूरा रिश्तेदारी वहीं से है। एक वोट बीजेपी को दिलवाऊंगा। चलिए, तो दर्शकों हम बात कर रहे थे 2027 को लेकर, जिस तरीके से सरकार बदलेगी और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम बना देंगे आजम खान को गृह मंत्री। बाकी आप देखते रहिए, जनता समझदार है कि सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये 27 में जनता तय करेगी अपने मताधिकार का प्रयोग करके। बाकी देखते रहिए नेशनल अध्ययन। नमस्कार।